बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यास्मीन राइस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला तमाम लोगों की इस ईद कुर्बान पर कुर्बानियों की कबूलियत मंजूर कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इतनी हिम्मत, इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम लोग आज़ादाना तौर पर और खुले दिल के साथ सुन्नत इब्राहिमी को निभा सकें। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आपको जैसे कि मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं कुछ आज आपको बताने जा रही हूँ। क्या बताने जा रही हूँ? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये परेशानियाँ ऐसी हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम हज़ार कोशिशें कर लें, हम हज़ार तरले कर लें, लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म होने की बजाय बढ़ती चली जाए। कभी परेशानियां ख़त्म नहीं होती और कभी रिज़्क में तंगी आ जाती। बहुत दुआएं मांगते हैं, बहुत इल्तिजाएं करते हैं, लेकिन हमारा रिज़्क इशादा नहीं है। परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। कभी किसी चीज़ की तंगी आ जाती है और कभी किसी चीज़ की तंगी आ जाती है। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में डालता चला जाए। कुछ हमारी अपनी भी नाफरमानियाँ हैं कि हम अपने रब की नाफरमानियाँ करते चले जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमें अपनी पकड़ में ले रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नागहानी आफात से या इन नागहानी परेशानियों से महफूज रहे। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी, एक ऐसी छोटी सी तस्वीर बताऊंगी जिसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको रिज़्क की तंगी का सामना है तो रिज़्क की तंगी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई परेशानी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या आप लोगों के लिए ऐसी परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आप इस अमल को ज़रूर करें। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको अपनी आंखों से दिखाए। यकीन कीजिए ये एक ऐसा अमल है जो हमें हमारी आंखों के सामने नजर आए। हम खुद देखेंगे इसकी बरकत को। आप देखेंगे अपनी आंखों से कि अल्लाह ताला की कुदरत आप पर कैसे बरस रही है, अल्लाह ताला की बरकत कैसे आप पर छम बरसात कर रही है। आपने एक छोटा सा अमल करना है और वो छोटा सा अमल क्या होगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। आप ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा और तहे दिल से अमल कीजिएगा। अपना इस्तग़फ़ार का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दीजिए। आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस्तग़फ़ार ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह पाक से अपने तमाम दिन की होने वाली नाफरमानियों का अज़ाला करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। हम इंसान हैं और हमसे ना जाने कितनी गलतियाँ होती रहती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है। वो यकीनन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। तो एक दरूद पाक की कितनी बड़े दर्जात, कितनी खूबसूरती है इस दरूद पाक में। आप यकीन कीजिए ये मेरा अपना आजमाया हुआ एक अमल है। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इस दरूद पाक की बदौलत पहुँचाया है। मेरी एक बहुत आदत है और अल्लाह पाक मेरी ये आदत कायम व दायम रखे कि मुझे दरूद पाक से बहुत मोहब्बत है। और आप यकीन नहीं करेंगे इस दरूद पाक ने मुझे वो दर दिखा दिया है जिसकी मैं कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उस दर पर जाऊंगी। मेरे रब ने मुझ पर इतना करम कर दिया, इतना एहसान कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे वो दर दिखा दी। मैंने उम्रा अदा किया, अपनी फैमिली के साथ मैंने उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को इतनी तौफीक अता फरमा दी, उनके रिज़्क में इतनी बरकत अता फरमा दी कि उनको हमारे लिए एक वसीला बना दिया। मैंने जब पहला उम्रा अदा किया मैंने अपने रब के सामने सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर सिर्फ एक ही दुआ मांगी, या रब्बे जुल जलाल मुझे हर साल ये दर दिखाना, हर साल इस दर पर मैं हाजिरी दूँ। आप यकीन नहीं करेंगे 3 दफ़ा मैं वहाँ पर गई हूँ, 3 उम्रे अदा किए हैं मैंने अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और यह एहसान
یہ نعمت، یہ برکات کس وجہ سے ہوئی؟ صرف درود پاک کی وجہ سے۔ وہ درود پاک جو میری زبان پر جاری رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ تمام لوگ، جتنے لوگ بھی موجود ہیں، جتنے مسلمان ہیں، آپ ضرور ویٹ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور ویٹ کیا کریں، آپ درود پاک پڑھا کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس کی برکات سے نواز دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے اس کی اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، یا اس کی اتنی برکات نازل ہوتی ہیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں آ کر اپنی زیارت کرواتے ہیں، یا پھر اپنے در پر بلا لے۔ تو ہمارا تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلا ارادہ، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا خواب اور سب سے پہلی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس در پر جائیں، کیا پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی زیارت کر سکیں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنین کو بار بار اس در پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو وہ تسبیح بتانے جا رہی ہوں، وہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ عمل آپ ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، آپ کی رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا، اور آپ پر رحمتوں کی برسات نازل ہو جائے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 500 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل 3 دن تک لگاتار آپ کریں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کی جھولیاں خزانوں سے بھر جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کی کشادگی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل کرے، رزق خود آپ کی طرف بھاگتا ہوا چلا آئے گا۔ درود شریف کو ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد بنا لیں، ایک عمل بنا لیں، اپنی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹے سے عمل سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، اور میرے رب کریم آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ بے شک میرے الفاظوں میں تسلسل نہ ہو، میرے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن میرا یہ پیغام آپ تک ضرور پہنچ گیا ہوگا۔ ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے اس عمل سے مجھے حوصلہ افزائی ملی، میں چاہوں گی کہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ساتھ ہی چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔